दोस्तों, एक लड़का जो संडे की छुट्टी बिताने के लिए कुछ मौज मस्ती करने के लिए दिल्ली के जीबी रोड पर पहुंच जाता है। वहां जाकर एक कोठे के सोफे पर बैठ जाता है। वहां पर कई तरह की महिलाएं, कई तरह की लड़कियां उसे देखती हैं और देखकर उसे तरह तरह के इशारे करती हैं, लेकिन वो किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वहां पर कोठे की मालकिन आ जाती है। जब उसको पता चलता है कि एक लड़का यहां पर आकर बैठा हुआ है, वो फ्री में ही यहां पर बातें बोल रहा है। दोस्तों, उसके बाद में उससे 10,000 रुपये एक दिन के लिए जाते हैं और वो हर संडे को वहाँ पर जाने लगता है, किसी से कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अंत में जो वहाँ पर होता है किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली से थोड़ी सी आगे 500 मीटर दूरी पर एक जीबी रोड है। ये जीबी रोड के एक कोठे की हकीकत की घटना है। यहाँ पर कुलदीप सिंह नाम का एक लड़का जो सरदार होता है, एक कोठे के अंदर चला जाता है। जब उस कोठे के अंदर वो पहुँचता है तो वहाँ पर जो तमाम लड़कियाँ होती हैं उसके सामने आने लगती हैं, उससे इस तरह की बातचीत करने लगती हैं कि आओ चलो सरदार जी, हम आपको खुश कर देंगे, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन उनमें से वो किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। तब वहाँ पर कोठे की जो सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत 19-20 साल की लड़की होती है जिसका नाम स्वीटी सिंह होता है, वो आती है। उसे देखकर सरदार को भी कुछ अच्छा लगने लगता है। फिर वो कहने लगती है कि सरदार जी आओ चलो मेरे साथ में। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, बस मैं तो आपको देखने के लिए आया था। उसके बाद वो स्वीटी सिंह दूसरे किसी कस्टमर के साथ में चली जाती है। सरदार वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जब स्वीटी सिंह वापस आती है तो वापस उस सरदार को देखती है और देखकर उसकी तरफ बस ऐसे ही कहने लगती है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो, तुम यहाँ पर अगर कुछ करना ही नहीं चाहते तो अपने घर जाओ, यहाँ पर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। तो वो स्वीटी सिंह से कहता है कि क्या यहाँ पर पीने के लिए पानी मिलेगा। तो स्वीटी सिंह अपनी खुद की बोतल लाकर उसे देती है, कहती है कि ये लो पानी। तो वो कहता है कि क्या यहाँ पर बिसलरी का पानी नहीं मिलता। तो स्वीटी सिंह कहती है कि ये मेरी खुद की पर्सनल बोतल है, आज तक मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, आपको मैं ये बोतल दे रही हूँ, आप इसमें से पानी पी लीजिए। उसके बाद वो पानी पी लेता है और शाम तक वहीं पर बैठा रहता है। रात को करीब वहाँ पर 9:30 पौने 10 बजे का समय हो जाता है। अब वहाँ से वो जाने लगता है। जाने से पहले वो स्वीटी सिंह को 2,000 रुपये देने लगता है। तो स्वीटी सिंह उससे कहती है कि ये पैसे किस लिए, आपने कुछ किया ही नहीं, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं ऐसे पैसे नहीं लेती, मैं तो सिर्फ अपने काम के पैसे लेती हूँ, अगर आप मेरे साथ में कुछ करते तो मैं आपसे ज़रूर पैसे लेती, लेकिन इस तरह से मैं पैसे नहीं लेती। उसके बाद स्वीटी सिंह उसे पैसे लेने से मना कर देती है और यहाँ पर वो सरदार अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही अगला संडे आता है, अगले संडे वो सरदार फिर वहाँ पर पहुँच जाता है तो चारों तरफ वहाँ पर यही आवाज़ आने लगती है कि सरदार आ गया, सरदार आ गया। लोग बाग जो वहाँ पर कोठे की हसीन बालाएं होती हैं वो इधर उधर दौड़ने लगती हैं। सभी यही कहने लगती हैं कि ये सरदार आ गया, ये करता धरता तो कुछ है नहीं, बस यहाँ आकर बैठ जाता है। उड़ती उड़ती खबर उस कोठे की मालकिन महिमा चौधरी के पास पहुँच जाती है। महिमा ये सब सुनती है तो महिमा वहीं पर पहुँच जाती है और सरदार को देखकर कहने लगती है, सरदार जी क्या तुम कोई पुलिस वाले हो या कोई एजेंट हो, यहाँ पर आकर क्यों बैठते हो, अगर तुम ऐसा कुछ है तो मुझे पहले ही बता दो, मैं यहाँ पर किसी को इस तरह से अलाउ नहीं करती, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बैठने दूंगी। तो सरदार कहने लगता है कि नहीं नहीं मैडम जी, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही कोई मेरा अलग उद्देश्य है, बस मैं तो यहाँ पर अपने संडे को यहाँ पर व्यतीत करने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि संडे को व्यतीत करने आते हो, यहाँ पर फ्री में हमने दुकान खोल रखी है, जो आप यहाँ पर संडे को इस तरह से व्यतीत करोगे, ये फ्री का कोई सामान नहीं है। अगर आपको यहाँ पर बैठना है तो हर मिनट का आपको हिसाब देना होगा, हर मिनट के आपको पैसे देने होंगे।
सरदार जी कहने लगता है कि ठीक है, आप बताइए आपको कितने पैसे देने हैं। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि तुम देखने में सीधे साधे लग रहे हो, इसलिए यहाँ पर बनते तो आपके 20,000 रुपये एक दिन के हैं, आप 10,000 रुपये के हिसाब से आज हमें 20,000 रुपये दे दीजिए। 10,000 रुपये उस दिन के और 10,000 आज के, 20,000 रुपये आप हमें दे दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर बैठोगे। तो यहाँ पर सरदार जी कहने लगता है कि ठीक है, मैं अभी आपको 20,000 रुपये दे देता हूँ। मैडम कहती है कि यहाँ पर खैरात नहीं बट रही, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दीजिए, उसके बाद ही आप बैठ पाओगे, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों उसके बाद सरदार जी अपने जेब से 20,000 रुपये निकालते हैं और निकाल कर उस मैडम को दे देते हैं। मैडम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये तो बहुत ही सीधा साधा भोला आदमी है, इस तरह से पैसे लौटा रहा है। उसके बाद मैडम लड़कियों को कहकर जाती है कि छोरियों, ये सरदार जी बहुत अच्छे हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। उसका कहने का मतलब ये होता है कि सरदार जी के पास खूब पैसे हैं, इससे जितना मर्जी उतना तुम लूट लेना। उसके बाद कई लड़कियां उसके पास आ जाती हैं और उससे कहने लगती हैं, सरदार जी हमें भी कुछ दे दो, हम भी आपके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, अगर आपको चलना है तो आप हमारे साथ में चल सकती हैं। यहाँ पर ये सब वाक़या स्वीटी सिंह देख रही होती है। स्वीटी सिंह कहती है कि तुम पागल हो गई हो, ये पहले ही बहुत पैसा लौटा चुका है, 20,000 रुपये इसने फ्री फंड के दे दिए हैं, उसके बाद तुम और भी इससे पैसा ऐंठना चाहती हो, भाग जाओ तुम यहाँ से। फिर स्वीटी सिंह से सरदार जी कहने लगता है कि यार तुम पर क्या जोर पड़ रहा है, क्या तुम्हारे पैसे जा रहे हैं? तो यहाँ पर स्वीटी सिंह कहती है कि हाँ मेरे पैसे जा रहे हैं। इस तरह से तुम यहाँ पर बर्बाद करने के लिए आ रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे कितने लोग यहाँ पर आए, कितने अमीर लोगों को यहाँ पर इसी मालकिन ने ठोपरें मार मार कर यहाँ से भगा दिया। उनके जब तक उनके पास पैसे होते हैं तब तक तो वो यहाँ पर राजा बनकर रहते हैं, और जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ से धक्के मारकर, ठोकर मारकर यही मैडम उनको नीचे का रास्ता दिखा देती है। वही तुम्हारे साथ में होने वाला है। तुम पागल हो चुके हो, तुम इस तरह से पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ पर वो स्वीटी सिंह की तरफ देखने लगता है। स्वीटी सिंह उससे कहती है कि क्या पानी पियोगे? तो वो कहता है कि हाँ पानी तो मुझे प्यास लगी है, पानी तो पीना है। तो फिर वो अपनी बोतल लेकर आती है, उसे पानी देती है, वो पानी पी लेता है। और उसके बाद स्वीटी सिंह उससे कहती है कि अगर आपको प्यास बुझानी है, अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ में चलिए, आज मैं आपसे कुछ पैसा अलग नहीं लूँगी। लेकिन यहाँ पर सरदार जी कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी टाइम है, जब टाइम होगा मैं आपके साथ चला जाऊँगा। अब स्वीटी सिंह उसकी तरफ देखती रहती है कि ये किस तरह का अजीब इंसान है, ये यहाँ पर कुछ करता नहीं और इस तरह से पैसे खर्च करता रहता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर स्वीटी सिंह उससे पूछने लगती है कि क्या अगले संडे को फिर तुम यहाँ पर आओगे? तो वो कहने लगता है कि क्या यही कोठा बचा हुआ है, इतने पैसे तो यहाँ पर लूट लिए जाते हैं, मैं अब यहाँ पर नहीं आऊँगा, मैं तो किसी दूसरे कोठे पर जाऊँगा। तो स्वीटी सिंह कहने लगती है कि तुम्हें यही इसी कोठे पर आना पड़ेगा, अब तुम्हें पूरे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आधे पैसे यानी कि 5,000 रुपये मैं खर्च कर लूँगी, 5,000 रुपये तुम खर्च कर लेना, लेकिन आना यहीं पर मैं आपका इंतज़ार करूँगी। दोस्तों उसके बाद ये लड़का यहाँ से चला जाता है और जाकर अपने कमरे पर पहुँच जाता है। वहाँ बैठकर ये सोचने लगता है कि यार ये लड़की भी क्या चाहती है, इस तरह से तेरी मदद कर रही है और तू इसके साथ में कुछ भी नहीं करता, फिर भी ये तेरे साथ में इतनी अटैच हो चुकी है, इतनी अच्छी तरीके से तेरी मदद कर रही है। अब ये मन ही मन पूरी रात भर सोचता रहता है, ये रात को सो भी नहीं पाता। जैसे ही अगला दिन आता है अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब इसे इंतज़ार होता है कि अगले संडे को मैं जाऊं और उससे मिलूं। दोस्तों उसके बाद जैसे ही अगला संडे आता है, अगले संडे में जो स्वीटी सिंह होती है वो भी इसका इंतज़ार कर रही होती है। अब ये अगले संडे को स्वीटी सिंह के पास पहुंच जाता है और जब स्वीटी सिंह इसे देखती है तो देखकर भागकर इसके गले लग जाती है और कहने लगती है कि मैं आपका ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, मुझे पता था कि आप ज़रूर आओगे। दोस्तों उसके बाद मैडम का वही सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। मैडम कहती है कि पैसे दो, फिर ये वहाँ पर 10,000 रुपये जमा करवाता है। उसके बाद मैडम को भी कुछ शक होने लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई बहुत बड़ा एजेंट हो, ये किसी यहाँ पर अपने पूरे काम को करने के लिए आया हो, यहाँ पर किसी लड़की को यहाँ से भगाने के लिए आया हो, या कुछ और इसका मकसद हो सकता है।
फिर वो अपने 2 लड़कों को उसके पीछे लगा देती है कि इसकी जांच पड़ताल करो। उसके पीछे वो 2 लड़के साए की तरह घूमने लगते हैं, उसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। उसके बाद एक दिन इस कोठे पर कुछ ऐसा होता है कि ये कोठा बस रोते बिलखते खाली होकर रह जाता है। दोस्तों, ये सब जो कहानी है वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि इसके बाद इस कोठे के ऊपर क्या होता है, लड़कियां होती हैं वो कहां चली जाती हैं, होता क्या है। अगर आप भी पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमें भी पार्ट 2 देखना है। आप किस किस को पार्ट 2 देखना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताते चले जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसका पार्ट 2 बनाया है। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,